अस्सलामुअलैकुम वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग डाइव इन करने वाले हैं ENG 518 के लेसन 13 में। ये एक्सप्लेनर लिटरली सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम इन कॉम्प्लेक्स रिसर्च डिज़ाइंस को बिल्कुल सिंपल एवरीडे लैंग्वेज में समझ सकें। तो आर यू रेडी? लेट्स जंप राइट इन और इस लेसन को मास्टर करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। एक पुअर रिसर्च डिज़ाइन प्रॉब्लम से भरे घर की तरह क्यों होता है? जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, आप एक घर बना रहे हैं, राइट? और उसकी फाउंडेशन या नक्शा ही ठीक नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? ऑब्वियसली वो घर किसी भी वक्त गिर सकता है। एग्जैक्टली यही केस रिसर्च का भी है। एक सॉलिड डिज़ाइन के बगैर आपकी पूरी स्टडी टोटली कोलैप्स हो सकती है। मैपिंग आउट योर स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। ओके, तो आज का रोड मैप कुछ इस तरह का है। फर्स्ट हम देखेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअली है क्या। फिर हम बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च को कंपेयर करेंगे। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का फर्क समझेंगे। एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी रिसर्च को डीकोड करेंगे और फाइनली राइट डिज़ाइन चूज करने की बात करेंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। व्हाट एग्जैक्टली इज रिसर्च डिज़ाइन? Think of it like this. Research design basically आपकी स्टडी का ultimate blueprint होता है। ये वो most efficient structure है जो आपको सही डेटा लाकर देता है ताकि आप अपने research questions का confidently answer दे सकें। Simple words में बताऊं, अगर आपका plan और design solid नहीं है तो boss, data collection और analysis दोनों का fail होना guaranteed है। ये वो master plan है जो आपकी पूरी methodology को lead करता है। अब ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर लॉजिकल लिनियर प्रोसेस है। देखें, स्टेप 1 में आपके पास आते हैं प्रॉब्लम्स या वेरिएबल्स। वहाँ से स्टेप 2 में आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं। फिर स्टेप 3 और 4 में क्या होता है? आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं और वहाँ से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं। और जब ये सब परफेक्टली अलाइन हो जाता है, तब स्टेप 5 में आकर आप प्रैक्टिकली अपना स्पेसिफिक रिसर्च डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं। मेक सेंस, राइट? नाउ ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है। रिसर्च डिज़ाइन ना कोई ऐसी ब्लैक एंड वाइट चॉइस नहीं है कि बस एक बटन दबाया और हो गया। एक्चुअली ये एक 3D स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम 3 डिस्टिंक्ट कंटिन्यूमा कहते हैं। ये डायमेंशंस हैं बेसिक एंड अप्लाइड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी। चलिए इन तीनों डायमेंशंस को थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। Moving to section 2, basic versus applied research. Basically, theory versus practice. तो फर्क क्या है? बेसिक रिसर्च कंप्लीटली थियोरेटिकल होती है। इसका मेन गोल सिर्फ नए साइंटिफिक नॉलेज को लिटरेचर में ऐड करना है। ये यूनिवर्सल होती है और हो सकता है कि इमीडिएटली आपको इसका कोई प्रैक्टिकल फायदा नजर ना आए, जैसे लेट्स से लैंग्वेज एक्विजिशन की डीप थ्योरीज को स्टडी करना। दूसरी तरफ अप्लाइड रिसर्च बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। इसका गोल किसी स्पेसिफिक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, जिसे हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। लाइक किसी स्पेसिफिक क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग इश्यूज को इंस्टेंटली सॉल्व करना। इन शॉर्ट, नॉलेज गेन करना इज बेसिक और प्रॉब्लम सॉल्व करना इज अप्लाइड। ऑलराइट, सेक्शन 3 पर आते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। यहाँ हम नंबर्स को डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करेंगे। पता है, ये टॉपिक पिछले 30 इयर्स से रिसर्च डिबेट्स का एब्सोल्यूट सेंटर बना हुआ है। दोनों मेथड्स लिटरली एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। क्वांटिटेटिव रिसर्च नेचुरल साइंसेज से आती है, जहां हेवी फोकस नंबर्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, सर्वेज और लार्ज पॉपुलेशंस पर होता है। क्यों? ताकि हम एम्पिरिकल रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें। बट ऑन द फ्लिप साइड, क्वालिटेटिव रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करती है। यहाँ इन डेप्थ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, नेचुरल सेटिंग्स होती हैं और वर्बल डिस्क्रिप्शंस होती हैं। एक तरफ मैथ और स्टैट्स का गेम है, तो दूसरी तरफ डीप रियल लाइफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश। Okay, let's move to section 4, exploratory versus confirmatory research. It's all about intent and established knowledge. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तब यूज़ करते हैं जब किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर पहले से बहुत कम स्टडीज़ मौजूद हों, यानी आप बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं और फिनोमेना टोटली नया है। इसका फोकस नई इंसाइट्स गेन करने पर होता है एंड यूजुअली ये रिसर्च पूछती है कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग। याद रखें, इस स्टेज पर आप कोई बनी बनाई हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे होते। आप सिंपली एक अनफेमिलियर टेरिटरी में वेंचर कर रहे होते हैं नए फिनोमेना डिस्कवर करने के लिए। इट्स लिटरली लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू वर्ल्ड। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? कंफर्मेटरी रिसर्च। यहाँ रिसर्चर को काफ़ी हद तक आइडिया होता है कि क्या चल रहा है, यानी उनके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड थ्योरी होती है।
यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव नया ढूंढना नहीं, बल्कि ये फाइंड आउट करना है कि क्या रियलिटी उस थियोरी को सपोर्ट करती है या नहीं। आप क्लियरली अपनी एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस को शार्पली टेस्ट कर रहे होते हैं, प्योरली फैक्ट्स को कंफर्म करने के लिए। Finally, Section 5, Choosing the Right Design. Time to build those strong bases. चलो अब वापस अपने उस आर्किटेक्ट वाले मेटाफोर पर आते हैं। इन तीनों डायमेंशंस में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक राइट एलिमेंट सेलेक्ट करना ही बेसिकली आपकी स्टडी को एक बुलेट प्रूफ फाउंडेशन देता है। सो अब सवाल आपसे है, व्हाट रिसर्च क्वेश्चंस आर यू ट्राइंग टू आंसर? आप अपनी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की रिसर्च के लिए इनमें से कौन सा डिज़ाइन चूज करेंगे? क्या वो बेसिक होगी या अप्लाइड, क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव? सोचिए इस बारे में। इस एक्सप्लेनर को ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए, ताकि एग्जाम्स में आपको फुल फायदा हो। बेस्ट ऑफ लक विद द स्टडीज़ और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।